दोस्तों, आप तमाम लोगों को बता दें कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि अभी तो मतदान के दिन भी बाकी है। रिजल्ट कैसे आ गया? जी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और सूरत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुकेश दलाल जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं और वो अब सांसद बन गए हैं। जी हां, अभी की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का अभी अगर बात करें तो अभी पहला चरण चुनाव हुआ था, लेकिन अभी कई और चरण में चुनाव होने बाकी है। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बन गए हैं। यूं कहिए कि जितने भी सांसदों का फेहरिस्त आने वाला है उसमें एक पहला नाम जो है वो मुकेश दलाल जी हैं, जिन्होंने चुनाव जीत लिया है। ये मुकेश दलाल जी हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुकेश दलाल जो हैं वो लोकसभा के मेंबर चयनित कर दिए गए हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया मैं ऐसे ही कह रहा हूं, तो आइए मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखा दूं कि इन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह लेटर दिया गया है। आई रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द 24 सूरत parliamentary constituency in the state of Gujarat hereby certified that I have on the 22nd day of April 2024 declared श्री मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल of 84 मेहरानगढ़ सोसाइटी अडाजन सूरत sponsored by the Bharatiya Janata Party, name of the recognized political party, to have been duly elected by the said constituency in the general election to be a member of the House of the People, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election। तो मिला जुला के बात इतनी सी है कि मुकेश दलाल जी जो हैं वो सांसद बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो चुनाव हुआ है, रिजल्ट 4 जून को आना था, ये रिजल्ट कैसे आ गया? यही तो शक्ति है इस देश में कुछ लोगों की। क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस के जो वहां के कैंडिडेट थे उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनका जो नामांकन था उसे रद्द करते हुए उनका जो प्रस्तावक थे वो नहीं पहुंचे और इस वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट वहां पर थे, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट थे। साथ ही साथ 8 निर्दलीय कैंडिडेट भी थे। कांग्रेस का रद्द हो गया, चलो ठीक है। बाकी लोगों को लगा कि चलो ठीक है, बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो भी पीछे हट गए कि नहीं नहीं भैया, मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना है, मैं तो जा रहा हूं। रहे वो इंडिपेंडेंट 8 लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से जो है मोहब्बत नहीं थी, खिलाफ में उतर गए थे। उन 8 लोगों को अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि मुकेश दलाल जी से बेहतर आदमी नहीं है, और दलाल साहब को इन्होंने जो है वो चुनाव जीतने दिया। और जितने भी लोग थे जिन्होंने नामांकन किया था उन तमाम लोगों ने अपना अपना नामांकन वापस ले लिया। बच गए एकलौते मुकेश दलाल जी। और अब मुकेश दलाल साहब जो हैं इस देश के अगले जो कहा सकता है 2024 का भी रिजल्ट आने वाला है उसके पहले सांसद बन चुके हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें विनर घोषित कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली बात है, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है दोस्तों कि जिस दलाल साहब को चुनाव जिता दिया गया, इनकी पार्टी और इन लोगों पर यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रस्तावक थे, जो 4 लोग जो कहा सकता है कि जो कैंडिडेट थे, उनके जो 4 प्रस्तावक थे, उनकी किडनैपिंग करवा दी गई है। जी, ये बीबीसी का रिपोर्ट बता रहा है। आइए हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको तमाम मामला समझाते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। ये आप देख सकते हैं, इन्हें जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया है, विजेता घोषित कर दिए गए हैं। आइए पूरा मामला समझते हैं। गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा ही रद्द कर दिया गया है। उनका पर्चा रद्द कर दिया गया है। उसके बाद एक नया मोड़ सामने आ गया। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी सभी निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना अपना पर्चा वापस ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार का निर्विरोध चुन लिया गया है कि कोई विरोध करने वाला ही नहीं है, अपन ही बादशाह है। वो वाली फीलिंग जो है वो दलाल साहब को आ रही होगी और वो चुनाव जीत गए। गुजरात बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है सूरत में। और बीजेपी का जो ऑफिशियल हैंडल है वो भी अब कह रहे हैं कि देखिए, शुरुआत हो चुकी है, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले शुरुआत हो गई इनकी। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा निरस्त होने के बाद बीएसपी उम्मीदवार प्यारेलाल भारती पर सबकी नजरें थी, लेकिन अब उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया। प्यारेलाल को भी लगा कि यार चलो भाजपा से ही प्यार कर लें, और उसके बाद हुआ यह कि उन्होंने उनसे प्यार कर लिया और उस प्यार का नतीजा ये हुआ कि दलाल साहब चुनाव जीत गए। दरअसल
कांग्रेस प्रत्याशी के प्रस्तावक, अच्छा, बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई थी और अब प्रशासन ने उसे रद्द कर दिया है। दरअसल अगर बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रस्तावक विवाद के बाद पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनका पर्चा रद्द हो गया। इसी के साथ कांग्रेस के डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला का पर्चा भी निरस्त हो गया। हद तो यह है कि एक साहब के प्रस्तावक नहीं पहुंचे, दूसरा एक डमी कैंडिडेट उतारा गया, उनका भी जो कह सकता है पर्चा है उसे भी निरस्त कर दिया गया, यानी कि उनके अंदर भी झोल डाल दिए गए और कहा कि नहीं भैया, आप कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी साइड हो जाइए। और ऐसे में बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के पर्चा पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद रविवार को दोनों पक्षों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की और आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा ही खारिज कर दिया गया। दावा है कि नीलेश के 4 प्रस्तावकों में से 3 ने आरोप लगाया था कि फॉर्म पर उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो फॉर्म फिल किए गए उस पर जो सिग्नेचर्स किए गए वो फर्जी सिग्नेचर थे, यानी कि उनके 3 प्रस्तावकों ने सिग्नेचर नहीं किया था, वो फर्जी सिग्नेचर थे। आगे देखिए, विवाद बढ़ने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी को रविवार 11 बजे स्पष्टीकरण देने का समय दिया था। जिन 3 प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया, वो तीनों ही कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के बेहद करीबी है। इसमें एक उनके बहनोई साहब हैं, एक भतीजा है और एक उनके कारोबारी पार्टनर है। अब आप सोच लीजिए कि बहनोई है, भतीजा है, कारोबारी पार्टनर है, ये लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। क्यों धोखा दिया भैया, आगे देखते हैं। आरोप है कि इन तीनों ही प्रस्तावकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, प्रस्तावकों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, बातचीत ही नहीं हो पा रही कि कहां है, आइए कम से कम हमारे पास, हम जो नामांकन कर रहे हैं, जो सिग्नेचर कर रहा है उसे वेरीफाई कर दीजिए। साहब पहुंचे नहीं वो तीनों के तीनों, तो तीनों है कहां। कुंभानी ने, आगे देखिए, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन प्रस्तावकों का अपहरण किया गया है ताकि पर्चा ही रद्द कराया जा सके। कुंभानी ने स्थानीय थाने में अपने प्रस्तावकों के अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज करा दी है। तो ये हालात है देश में, सोच लीजिए कि प्रस्तावकों को किडनैप कर लिया गया है और उसके बाद हुआ ये कि आप पहुंचे ही नहीं, कांग्रेस के लोग पहुंचे ही नहीं, तो भाजपा वाले अकेले रह गए। अकेले तो थे नहीं, बाकी 8-9 लोग भी थे, उन तमाम लोगों का भी हिसाब लगा दिया गया। वो तमाम लोग भी पीछे हट गए, नहीं, हम कहां चुनाव लड़ने, हम तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने आए थे, हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने थोड़ी आए थे। हो सकता है उनके दिमाग में ये बात रही होगी और इसीलिए बीजेपी के कैंडिडेट को निर्विरोध चुनाव जिता दिया गया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद 2024 चुनाव से के रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले चुन लिए गए हैं। अब इस पूरे मामले पर देश के विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी ने क्या बातें कही है वो भी हम आपको बता दें। राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण पर जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि यकीनन जो राहुल गांधी हैं वो इस पूरे मामले पर कुछ ना कुछ बयान दिए ही होंगे और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो हम आपको बता दें। राहुल गांधी कहते हैं कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। असली सूरत से सूरत, जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। तो ये हालात है और इस तरह से देश में सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक और कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल जो कांग्रेस का हैंडल है वहां भी कुछ बातें कही गई है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। सूरत में पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया गया, फिर सूरत से कांग्रेस के एक अन्य वैकल्पिक कैंडिडेट का नामांकन जो है खारिज कर दिया गया, यानी कि 2 कैंडिडेट साइड हो गए। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया कि नहीं भैया हमें नहीं चुनाव लड़ना। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया। यह मैच फिक्सिंग है जो पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वह बुरी तरह से डरे हुए हैं। ये लोकतंत्र संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जरा जहन में जोर दीजिएगा। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले लोग हैं तब भी एक बार ये बात जरूर सोचेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ठीक है कांग्रेस के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो बाकी के जो कैंडिडेट थे वो कहां गए, बाकी के लोगों ने चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।